हेलो दोस्तों। आपने बिल्कुल सही भरा थंबनेल में भी कि आप गरीब क्यों हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम सिंटू ठाकुर है और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गरीब क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन में हम कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उस समय हमें जिस हिसाब से ढाला जाता है वैसा हम बन जाते हैं। यानी कि उस समय अगर हमें अच्छा से परवरिश मिला, हम बोल सकते हैं बहादुर बन सकते हैं। अगर एक अच्छा नहीं मिला तो डरपोक बन जाते हैं। कोई बच्चा दिखेगा तो बहुत बड़ा कंजूस होता है, कोई बहुत बड़ा शर्मिला होता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि हमारा बचपन में जो है परवरिश कैसा किया गया और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारा वातावरण कैसा है, वो सब हालात जो है ये जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गरीबी, आज अगर आप यहाँ तक हैं तो गरीबी क्यों है, तो इसके ऊपर हम बात करें कि बचपन में ये कहावत सुने होंगे कि मन में जो है गरीबी की बीज अगर बोएगो तो फिर अमीरी का फल कहाँ से मिलेगा आपको। यानी कि अगर हम बचपन में अपने मन में गरीबी का बीज अगर बो देते हैं तो अभी का टाइम में जो अभी आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो आपको अमीरी का फल कहाँ से मिलेगा। जब गरीबी का बोया गया है तो गरीबी का ही मिलेगा, उसी का अभी तक आप लोग काट रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश है कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि एक हाथी का बच्चा होता है और एक आदमी उसको जो है बचपन से उसका पालन पोषण करता है। तो उस समय जो है वो हाथी का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं जो है वो रस्सी को तोड़ने का कोशिश करता है कि हम इसको छोड़ के कैसे निकल जाए, लेकिन वो बेचारा असफल हो जाता है क्योंकि बचपन में उनके पास उतना ताकत नहीं होता है कि रस्सी को तोड़ पाए। धीरे धीरे समय निकलते जाता है। कुछ दिन जाने के बाद देखता है कि वो हाथी का जो बच्चा है उतना तोड़ने का कोशिश नहीं कर रहा। वो समझ लेता है कि रस्सी जो है हाथी से ज्यादा ताकत है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका माइंड सेटअप भी वही रहता है जो उसका बचपन में था कि हम रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे, और सारा जिंदगी वो हाथी का बच्चा उसी रस्सी में लगा हुआ है। हाथी के बच्चा के पास बहुत ताकत है क्योंकि वो बड़ा हो चुका है ना, लेकिन फिर भी वो रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा। ये डिपेंड करता है हमारा माइंड सेट, क्योंकि बचपन में वो अपने आप को फील कर चुका, अपने आप को ये समझ चुका कि हम अब इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार से जब बचपन में हमारे माइंड के अंदर में वो गरीबी की जो बात बताई जाती है तो उस चीज को हम लोग मान लेते हैं, ठान लेते हैं, उसका सच्चाई जान लेते हैं कि यही सही है और इसी के ऊपर हमें आगे तक चलना है। यानी कि वही चीज को फॉलो करके हमें और आगे तक निकलना पड़ेगा। दिमाग में बहुत सारी चीज ऐसी कहानियां बताई जाती है कि बहुत गरीबी है, अच्छे से चलना होगा, बचा बचा कर चलना होगा, पैसे क्या पैर टूटते हैं। इस टाइप से हम आप सभी लोगों ने बहुत कुछ बचपन में सुने होंगे। लेकिन अगर इसे हमें बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं? अपनी सोच के ऊपर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। यानी कि टोटल जो डिपेंड करता है हमारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा बनेंगे, खराब सोचते हैं तो खराब बनेंगे। तो अगर अमीरी का अगर टोटल हम सोच के चले तो हम अमीर ही बनेंगे, अगर हम गरीबी सोच के चलेंगे तो गरीब ही बनेंगे। जैसे कि बचपन में बताया जाता है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, हमको 2 वक्त के रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो सब बीज है ना गरीबी के, ये मन में आपको बोए जाते हैं। दिन रात दिन रात दिन रात इतना ना बोया जाता है कि धीरे धीरे करके इनका जड़ पूरा फैल जाता है, पूरा एकदम जकड़ के पकड़ लेता है। इतना पकड़ लेता है कि इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि इसका मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इसे छुटकारा पाए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सोच के ऊपर। अगर हम अभी भी अगर सोच के हम लोग अगर बदल ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर हम सोच के बदल ले तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो हमें फल अभी मिल रहा है गरीबी का वो खा के मजे ले। तो आप आपके हाथ में है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उस सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा कि कामयाब बनने, जब हम बचपन में रहते हैं तो हमें एक चीज बताया जाता है कि आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे ना वकील बनोगे, ये बताया जाता है ना, या इंजीनियर बनोगे या अफसर बनोगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो ऑप्शन भी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं हमें नौकर बनने वाला ही ऑप्शन दिया जाता है। किसी में भी देख लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या डॉक्टरी का नौकरी कीजिए, वकील बनते हैं तो वकालत की नौकरी कीजिए, उसके बाद इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियरिंग का नौकरी या कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कीजिए, अगर आप यहाँ अफसर बनते हैं तो कोई ऑफिस में काम कीजिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो है ये टोटल गरीबी का ही रेखा बताया जाता है कि आप गरीबी बनो। गरीब कैसे बना जाता है इसके ऊपर टोटल हमें क्लास दिया जाता है और बताया जाता है। स्कूल में भी इसके ऊपर ही हमें पढ़ाई किया जाता है, बताया भी जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग है
जो ये सब बताते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल आज तक ये नहीं बताया कि पैसा कैसे बनाया जाता है। ना कोई इंस्टीट्यूट बताया, ना ही कोई स्कूल बताया, ना ही कोई कोचिंग सेंटर, और ना ही कोई इसका स्पेशल क्लास में बताया गया है कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं। टोटल हमें बताया गया है कि नौकरी करना है, यानी कि बार बार जो हमारे दिमाग में नौकर बनने का एक जाल बनाया कि हम इसी के अंदर में बाहर ना जाओ, और इसके ऊपर हमें एकदम भर भर के जो है नॉलेज दिया जाता है, थोड़ा ही नहीं, पूरा भर भर के नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाता है कि हम इसको कैसे करें, नौकरी कैसे लें। और ये नौकरी शब्द ऐसा है कि जो हमारे माइंड में बचपन से बैठ जाता है सुनते सुनते। वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अगर आप बार बार सुनोगे तो आपका यहाँ माइंड में बैठ जाएगा। वही होता है, एक बात को अगर हम बार बार सुनेंगे तो हमारा माइंड बैठेगा, सीधा सा बात है, वो माइंड में जाना ही जाना है। तो वो चीज हमारे माइंड में टोटल यहाँ पे सेट हो जाती है और हम उसके ऊपर तैयारी करने लगते हैं। और बात करें कि इसमें से भूल कहीं ना कहीं जो हमारे से सीनियर है, क्योंकि वो अगर अच्छे सोचते तो कहीं ना कहीं हम भी अच्छे सोचते उस समय, लेकिन हम भी उस चीज को सही मान लेते हैं कि नहीं, अगला जो बोल रहा है वो बिल्कुल ही सही बोल रहा है। इसमें से अगर हम बात करें कुछ अमीर लोग जो है वो लोग हमें इस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इस प्रकार से आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे या कोई नॉलेज देंगे कि आप एकदम गरीब है, गरीब में ही रहिए, गरीबी में कैसे रहा जाता है, ये आपको टोटल सिखाया जाएगा। आपको कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण आज हम इतने गरीब हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे दूर करें, तो हमारा ठीक ये वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, पार्ट 2। उसमें हम जानेंगे कि क्या वो कुछ ज्ञान है, क्या वो कुछ रास्ते हैं जिसपे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये ज्ञान का प्रकाश से ही दूर। अगर ज्ञान का प्रकाश अगर आप ले आते हैं अपने मन में, तो ये जो गरीबी का जो आपका अंधेरा है ये टोटल यहाँ से मिट जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप किस रीजन से गरीब। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना अभी तक आपका गरीब रहने का, बचपन से लेकर अभी तक। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब लोगों से मैं बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, तभी आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो देखने के बाद छोड़ देते हैं, तो इसको मिस ना करें, क्योंकि आप सेकेंड पार्ट जब जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम उसको कैसे दूर। तो आपके हाथ में है कि गरीबी की जड़ में रहना है या अमीरी के रास्तों पे, डिसीजन आपके हाथ में। अगर जानना है तो सब्सक्राइब करके शेयर करके रखिए, और नहीं जानना है तो यहीं तक आप देख सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।